manifesting your desired body, manifesting bigger breast, it has a base layer. तो बेस जो है क्या होती है, जो आप बेस बनाते हैं, पहले केक बनाते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग लगाते हैं. तो जो मेन केक होता है वो दैट शुड बी गुड. तो अगर मेन केक आपका अच्छा नहीं होता तो जितनी मर्ज़ी ऊपर टॉपिंग लगा दें, नाइस क्रीम और लाइक डेकोरेशन कर दें, वो केक मज़ेदार नहीं बनता. तो बेसिकली फीलिंग इज़ अ सीक्रेट. ये जो टेक्निक्स हैं दे हेल्प अस टू कीप फोकस कहाँ पे फोकस करना है? फोकस हमने अपने एंड गोल के ऊपर हमने करना है, बीच में मिडल को नहीं सोचना. Hello everyone, welcome to my channel. It's me Refa from lifeforchoice.com, and in today's video I am going to do conversation with all my lovely friends, lovely ladies especially, and that is on the topic of growing bigger breast. And I have done I think quite sufficient videos in English, and if you truly follow what I am giving a message there and what I am how I did it, so you will be definitely manifesting your bigger breast. And if you are missing a points and if you're skipping through and you are trying to do shortcut message, so you will possibly miss the original message and original key what I am trying to give you there. And so I will add the list all that is in English, and you go and watch that videos. But this video is totally in for all those my clients and all those subscribers who requested me to do video on this topic, growing bigger breast in Hindi. I cannot speak Hindi, but I can speak Urdu, and I believe like Urdu, people who can understand Urdu, they can understand a little bit Hindi as well. So if you can understand me, that is fine, but I will be using Urdu and English mixture of it. So the subscriber who requested me, they can understand, and many more can understand. So this video could be little longer, so grab a cup of tea, make yourself free for next a few minutes. So I'm gonna talk to you in Urdu. If you can understand, that's fine, and if you are English speaker, please watch my all the video list I will be adding in the description below. So hello all my subscribers who can understand Urdu. आप लोग उर्दू समझते हैं, और हिंदी भी, जो लोग हिंदी समझते हैं वो उर्दू भी समझ लेते हैं. Because I born in Pakistan and I am based in UK, so most of the time like I speak English. So जितने भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो सारे के सारे ज़्यादातर इंग्लिश समझते हैं. सो इसलिए मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में हैं. सो ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर अबाउट द ब्रेस्ट, एंड इसमें जो वीडियोस मैंने बनाई थी इंग्लिश में, दे वाज अ रियली बिग हिट, और उसमें जो है ना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ हैं उसके ऊपर. सो मैंने ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं इवन, और मिडिल एज औरतें हैं और लेडीज़ हैं, वो सारी की सारी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान है. कुछ तो दे हैव स्मॉलर ब्रेस्ट, और वो चाहती हैं कि उनकी ब्रेस्ट बड़ी हो जाए, और कुछ जो हैं जिनकी बड़ी ब्रेस्ट हैं वो स्मॉल करना चाहती हैं. लेकिन मैंने ये देखा है, मसला ये देखा है लोगों के अंदर कि वो बिलीव नहीं करते, वो यकीन नहीं करते कि ऐसा हो सकता है. और जो मैंने अपना ये जो आपको शेयर एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और ये मैंने किसी से फॉलो नहीं किया. ये जस्ट मैंने सिंपली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सिंपल जो रूल्स हैं वो यूज़ करके मैंने यूज़ किया था, और आई सी द रिज़ल्ट. और जो भी मैं बातें अब आपको बताने लगी हूँ, और जो मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियोस में बातें सारी बताई हैं, अगर आप उनको सुने और अमल करें उनके ऊपर, देन आप डेफिनेटली चेंज अपने जिस्म में देखेंगे. क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो सोच है, वो हमारी रियलिटी को बदलती हैं. रियलिटी लाइक हमारी जो करंट फिज़िकल बॉडी है,
वो चेंज करती हैं। इसी तरीके से इस मैनिफेस्टेशन जो है बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट मनी करते हैं, जैसे आप मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप करते हैं और हेल्थ करते हैं, उसी तरीके से आप मैनिफेस्टिंग अपनी बॉडी भी कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे आपको यंग गर्ल्स नज़र आती हैं बताती भी, तो यंग गर्ल्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रोइंग एज में होती हैं, तो उनकी ब्रेस्ट तो ऑलरेडी बढ़ेगी। लेकिन मैंने ये जो किया था दैट इज़ इन माई 40s, सो आई बेसिकली came to know in my early 40s about the law of attraction and about the personal growth or development. तो इसके अंदर जो है ना मुझे I did it in my age of 40, so definitely you cannot say that you है ना हम अपनी जो जिस्म को चेंज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एज में ही हम अपने जिस्म को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर बॉडी, वी कैन हील आवर बॉडी। अपनी किसी भी एज में अपनी बॉडी को हम हील कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपने पावर ऑफ थॉट्स की वजह से। हमारी जो थॉट्स हैं दे आर रियली पावरफुल एंड मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप जोसेफ मर्फी की बुक है सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको रीड करें और उससे आपको यू विल गेन अ लॉट ऑफ पावर कि जो हम वर्ड्स कहते हैं बार बार और जो हमारी इनर सेल्फ टॉक है। इनर सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि हमारी जो बातचीत है अपने आप से, जो हम अपने आप से बातें करते हैं इन आवर हेड, जो कि लोगों को पता नहीं चलती हैं जब हम अकेले बैठे होते हैं। जो दिमाग में जो बातें घूमती रहती हैं ना, जो छोटी छोटी आवाज़ हम सुनते रहते हैं, ये आपको बताती रहती है आप ऐसे तो नहीं हो, ये जो आप बातें बता रहे हो अपने आप को ये सही नहीं है, ये तो झूठ है, आप अपने आप को झूठ बता रहे हो। तो आप कहते हो कि आपकी बॉडी तो बड़ी खूबसूरत है, पर आपकी तो बॉडी खूबसूरत नहीं है, यू आर झूठ बोल रहे हो अपने आप को, ऐसे तो नहीं होता। ये जो नास्टी टॉक होती है ना, इस इनर सेल्फ टॉक इसे कहते हैं, जो कि आप अपने आप से करते रहते हो, आपको उसको वॉच करना है। सो सारा जो प्रोसेस है मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर बॉडी, मैनिफेस्टिंग बिगर ब्रेस्ट, इट हैज़ अ बेस लेयर। तो बेस जो है क्या होती है, जो आप बेस बनाते हैं, पहले केक बनाते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग लगाते हैं। तो जो मेन केक होता है वो दैट शुड बी गुड। तो अगर मेन केक आपका अच्छा नहीं होता तो जितनी मर्ज़ी ऊपर टॉपिंग लगा दें, नाइस क्रीम और लाइक डेकोरेशन कर दें, वो केक मज़ेदार नहीं बनता। तो जो बेस थी मैंने यूज़ की, दैट वाज अ सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड। So these was there was a base in this whole manifesting journey. So you can understand in a simple word कि जो मेरी जो manifesting journey है और any manifesting journey of your desired body, desired height, और आप ले लें मैनिफेस्टिंग प्रेगनेंसी, मैनिफेस्टिंग हाइट, मैनिफेस्टिंग क्लियरिंग स्किन, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप ले लें, उसकी बेस ये चीज़ें हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो जो टेक्निक्स हैं हम यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक है और स्क्रिप्टिंग है, और देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स यू कैन यूज़ वट एवर यू प्रेफर। और नेवल गॉडार्ड की टेक्निक्स हैं, इज़न्ट इट वंडरफुल, एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। तो बेसिकली फीलिंग इज़ अ सीक्रेट। ये जो टेक्निक्स हैं दे हेल्प अस टू कीप फोकस कहाँ पे फोकस करना है? फोकस हमने अपनी एंड गोल के ऊपर हमने करना है, बीच में मिडल को नहीं सोचना, हमने एंड गोल के ऊपर फोकस रखना है, फोकस एट द एंड। सो एंड हमारा क्या है? डिज़ायर बॉडी। हमने अपने फोकस को बार बार वहाँ लेके जाना है, बार बार अपने फोकस को वहाँ लेके जाना है। जिस तरीके से आई विल बी डिस्क्राइबिंग मोर फ्यू थिंग्स विच वी डिड। आपका फोकस है ये आपके डिज़ायर रिज़ल्ट पे होना चाहिए। अब उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निक जो है सिर्फ हेल्प करती हैं आपको डायरेक्ट करने के लिए पाथ, कि आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आप इधर उधर फिर भटके ना, आप अपने रास्ते पे रहें। ये आप स्क्रिप्टिंग करके भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, और वीएल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं,
और mirror technique, mirror technique I used a lot for manifesting desired body. Mirror technique and visualization, you need to do heal your body, you need to do Ho'oponopono as well, EFT to take out all the, if you have a trauma, past trauma, anything. So all these things matter, but that was a base of this journey. सो चलें हम स्टार्ट करते हैं. उसमें पहले मैंने बेसिकली जो 3-4 चीज़ें फॉलो की थी स्ट्रिक्टली. एक मैंने किया था सेल्फ एक्सेप्टेंस. सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें एग्जैक्टली एज यू आर. सो उसमें मेरे पास कम, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो स्टेप 1 इज़ एक्सेप्टेंस. सो मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं कुछ लड़कियों की, और आई डो नॉट नो उनकी एज ग्रुप क्या है. सम ऑफ दम दे बताती हैं कि उनकी एज 32 है, 21 है, और अपने आप को कहती हैं वी आर फ्लैट. सो पहली बात ये है कि एक तो ये अपने आप को फ्लैट कह रही हैं, फिर कहती हैं कि हमें अपने आप को देख के बड़ी शर्मिंदगी होती है. हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा फील होता है. सो हम एम्बैरस फील करते हैं. जब आप इस तरह की जो बातें करते हैं अपने आप से, अपने साथ, तो उसमें आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हो. उस वक़्त आप अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हो. सो बेसिकली अपने आप को वर्बली तो नहीं कह रहे होते, सामने तो नहीं कह रहे होते, लेकिन अपने जहन के अंदर आप अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो ये ऐसे ही है कि आपकी कोई सिस्टर है, या आप सोचें कि आप शीशे के सामने खड़े हैं और आपका हायर सेल्फ है. ये जो बॉडी हमारे पास है, वी आर बेसिकली, दिस इज़ अ मशीन. वी आर वॉकिंग एंड enjoying this life. We are the soul in our body. So आप बेसिकली अपने आप को सामने अपनी सोल को कह रहे हैं कि you really embarrass me. मुझे जो है ना, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और मुझे उस लड़की जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस एक्ट्रेस जैसा बनना है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ सेल्फ एक्सेप्टेंस. अगर आप अपने आप को ऐसा कह रहे हो, मैं फ्लैट लगती हूँ, मेरी तो जो है ना ब्रेस्ट है ही कोई नहीं है, ज़ीरो है, और मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ. मुझे आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आती है, बिकॉज वंस देयर वाज अ टाइम कि मैं भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया करती थी, बट आई डू नॉट यूज टू से ऑल दिस embarrassment word and all these things, but I used to criticize myself. लेकिन उसके बाद जब मैंने एक स्टोरी अपनी शेयर की हुई है अपनी वीडियोस में जो मैं इंग्लिश में बनाई हैं, उसमें मैंने एक स्टोरी शेयर की है कि मैंने आपको बताया हुआ कि आई वर्क इन अ पैथोलॉजी लैब. आई एम बायोमेडिकल साइंटिस्ट. सो पैथोलॉजी लैब के अंदर हिस्टोलॉजी लैब है जहाँ मैं काम करती हूँ. उसमें ये होता है कि हम रिसीव करते हैं लाइक इंसानों की जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो वहाँ पे आते हैं. वही हमारे पास ऑल तरह के जो स्पेसिमेंट्स हैं वो आते हैं. लाइक अ ह्यूमन बॉडी आती है, उसके लिवर के पार्ट्स हैं, आपके स्टमक है, औरतों की ब्रेस्ट है कटी हुई आती है, और फिर हमारे पास जो है ना लेग्स आती हैं, और हार्ट आता है, और बाजू आते हैं, और हर जिस्म का हिस्सा जो है वो लैब्स में आता है. बिकॉज लोगों को कोई जो डिफरेंट तरह की इलनेसेस होती हैं, तो डॉक्टर्स हैं वो इसे को चॉप करके लैब में भेजते हैं रिसर्च के लिए. तो हम उनको रिसर्च करते हैं, उनके पीसेस काट के हम उन्हें मशीन में प्रोसेस करते हैं. वी आर हिस्टोलॉजिस्ट. सो मेरी एक दोस्त थी उस दौरान, शी अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे नाउ. सो शी वॉज very lovely friend थी. So we had a really nice group of friends. So she had a breast cancer. जब उसे डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, और वो स्टेज 3 के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर था उसका, स्टेज 2 और 3. तो डॉक्टर ने उसकी वन साइड की जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव किया, आधे से ज़्यादा रिमूव कर दिया. सो रिमूव करके तो उसके बाद जब वो लैब में आई ना, आफ्टर 2-3 महीने के बाद, तो
उसने क्या किया हुआ था, जो ब्रा पहनी हुई थी उसकी एक साइड में उसने फिलिंग डाली हुई थी और एक उसकी ब्रेस्ट थी, एक डॉक्टरों ने उसकी रिमूव कर दी थी। लेकिन आप बिलीव करें, वो जो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज हैज़ अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज हैप्पी, एंड हम सारे के सारे जो थे ना उसके लिए परेशान थे, और वी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर, and she said, no, you don't need to, no one need to feel sorry for me, I am absolutely fine and I'm getting treatment and I will be fine. So उस लेडी को जब मैंने देखा जिस दिन, उसके बाद से मैंने आपको बताया, उस वीडियो में भी शेयर किया कि मैंने घर आके मैंने I was so like embarrassed on this के I am क्रिटिसाइजिंग एंड टेलिंग गॉड कि मेरी जो ब्रेस्ट हैं वो छोटी हैं, और जो है ना मैं उसके ऊपर तनकीद कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जनाब मेरी ब्रेस्ट छोटी हैं और आई वांट अ बिगर ब्रेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुडंट वांट बिगर ब्रेस्ट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो स्टेट थी, दैट वाज अ फीलिंग ऑन मी। आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई टोल्ड God that I do not care I have a small breast or bigger breast. I just so grateful that I have my both of the breasts. They are happy, they are healthy, they are alive. So even I was crying and I was saying thank you. Uske baad thank you, thank you, thank you. I was saying not only one part, I was just started daily, I was started standing in front of mirror, and from the head to toe, each and every part, जो जो मेरे दिमाग में आ रहा था ना, उसके ऊपर मैंने कहा कि शुक्रिया, आई स्पीक मोस्टली इन इंग्लिश, तो मैंने कहा कि थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू अल्लाह, because I believe in God, I believe in Allah, so you believe whoever you believe in, your Bhagwan, you call it universe, you call it whatever you call it, I believe this is all the same powerful creative energy. So I was saying thank you God for my healthy hair, thank you God for my healthy eyes, thank you God for my beautiful skin, thank you for my happy healthy breast, thank you God for my shoulders, thank you God for my belly. तो बेसिकली ऑल द बॉडी पार्ट डेली जब मैं कपड़े चेंज करती थी रात को, उस वक्त भी मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड पे करती थी अपने हर बॉडी पार्ट के लिए। आई जस्ट हग माई सेल्फ एंड से ग्रेटिट्यूड एंड आई से सो थैंक यू लमिया, सो थैंक यू गॉड कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, और जो है ना आई एम हेल्दी एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज़ हैप्पी, हेल्दी एंड अलाइव। सो आई वॉज डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, एंड इसमें क्या हुआ, आपने नोटिस किया कि मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लिया। मैंने कहा कि ओके फाइन, आई एम हैप्पी, whatever I have got, absolutely fine. I change my breast size or not. तो उस वक़्त मेरा जो breast size था that was 32C. So उसके ये मैं कर रही थी, I think मैं करती गई हूँ कि few weeks, 1 week or 2 week, उसके बाद I just भूल गई मैं बीच में, and enjoying my life, going to work, and when I think about my breast, I say straight away I go to the gratitude. और फिर क्या हुआ कि there was a Christmas time, because I'm in a UK, यहाँ पर Christmas time होता है, तो Christmas time के दौरान जब मेरी जो फ्रेंड्स आती थी, वी गो फॉर पार्टी, क्रिसमस पार्टी वर्क के ऊपर, तो सारी उन्हें नाइस कपड़े पहने होते थे। व्हेन आई फील कि जो है ना मेरी ब्रेस्ट जो है दैट इज़ नॉट एज बिगर एज माई अदर फ्रेंड, सो स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ। उसने उस वक्त मैं क्या किया करती थी, विजुलाइज किया करती थी ओपन आइज के साथ, विजुलाइज में कि आई हैव अ नाइस लवली फिगर, सो एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉडी। अपने आप को मैं इस तरीके से विजुलाइज किया करती थी। सो दैट वाज माई बिगिनिंग जर्नी आई वॉज डूइंग। सो ये मैं सारा कुछ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर फ्यू weeks or possibly month, it didn't take me long, that I feel कि जो मेरी ब्रा है, जो मैंने 32C नंबर पहना होता था, वो छोटा हो रहा है। I feel like a tight in my breast.
सो मैंने कहा ओके चलें, अब गर्मियाँ आ रही हैं एंड मुझे अपनी जो है ना वार्डरोब चेंज करनी है। तो मैंने कहा चलें, मैं नई ब्रा बाय करने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे यूके में सर्विस होती है कि आपको डिफरेंट साइज़ ब्रा के देते हैं, तो आप चेक करते हैं कि कौन सा साइज़ आपको अच्छा फिट आएगा। सो मैंने जाके द लेडी शी वॉज हेल्पिंग मी, उसने मुझे डिफरेंट ब्रा साइजेस दिए। तो जब मैंने उसे बताया कि मैं इस वक्त 32C पहन रही हूँ, तो कहती है कि नो यू नॉट वेयरिंग अ राइट साइज ब्रा, ये जो है ना योर बूब साइज इज बिगर देन 32 साइज। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज गेटिंग हैप्पी, ओह रियली। बिफोर आई फील लाइक जो ब्रा मैंने पहनी हुई थी वो ईजिली फिट आ जाती है 32, और नाउ ये मुझे कह रही है कि ये पूरी नहीं आती है। कहती है कि ओके उसने मुझे क्या किया कि 34 कहते, फिर मुझे उसने 34C दी ब्रा, 34C। तो मैंने कहा 34C तो इट लुक्स बिगर। शी वाज सेइंग नो दिस इज वेयर इट, व्हेन आई वेयर इट सो आई वाज सो सरप्राइज इट फिट टू मी 32 to 34C। एंड देन उसके बाद जो है ना आई वॉज वेरी हैप्पी, ओह दैट इज़ इंक्रीज। सो फिर मैंने जो है ना आके जब घर में पहनने शुरू किए वो कपड़े, तो मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं, मेरी सारी पूछ रही हैं, फ्रेंड रिफात व्हाट इज़ गोइंग ऑन, योर ब्रेस्ट साइज लुकिंग बिगर। एंड माई पार्टनर ही वॉज आस्किंग, oh yes, your body looking different, your breast size looking bigger. So I say yes, I changed my bra size because the lady she told me that you wearing very tight bra that is not fit for you anymore. और एक मेरी friend, she sent me message because she saw my pictures on YouTube. She said, Rifat, did you do the boob job? And I didn't even know at that time that what is a boob job. I asked her, what is a boob job? So she said that the ladies they go under operation and they make their boobs bigger. I said no, I didn't, I haven't done it. So basically that was my first 32 to 34C, and then D and D, and now it is the E. I said that's it, I don't want any more bigger, that's for good for my body size. So that's how I started. And that's why I was telling ladies that stop criticizing yourself. और not only ये बात भी नहीं है, साथ में फिर at the same time I was eating food कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़े, बिकॉज मेरे 2 बच्चे उस वक़्त बच्चे भी हैं मेरे, तो दोनों के दोनों लाइक टीनेजर में अब आ रहे हैं वो। सो उस वक़्त जो बच्चे मेरे भी बड़े थे, मैंने कहा 2 बच्चे भी हैं फिर भी मैं इतनी स्लिम लगती हूँ। आई वॉज यूज टू डू द क्रिटिसाइजिंग स्टोरी बिफोर। तो उसके साथ फूड भी मैं खाया करती थी। तो जो फूड मैं खाया करती थी उसकी भी मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाई हुई है। तो आप मिल्क शेक पिया करें, तो मिल्क शेक बनाना स्ट्रॉबेरी डाल के, तो उससे ये होता है कि आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपकी लाइक बॉडी साइज़ बहुत स्लिम है, अगर आप बहुत स्लिम हो तो आप कोशिश करें कि आप अपना वेट भी बढ़ाएं। जो ब्रेस्ट क्या होती है, ब्रेस्ट जो है सिंपली इज़ अ फैट मसल्स हैं। तो जब आप फूड अच्छी खाते हैं तो उससे आपका जो वज़न बढ़ता है, तो इट हेल्प टू ग्रो द ब्रेस्ट एज वेल। तो और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स मैंने मेंशन किए हैं अपनी वीडियो में, कि आप उन्हें भी देखें। जो इंग्लिश वीडियो है क्वाइट सिंपल लैंग्वेज में है, तो आपको समझ आएगा कि जो फूड्स हैं आप खाते हैं और उसका भी असर पड़ता है। सॉरी, सो वेयर वी वॉज, यस, सो वी वॉज टॉकिंग अबाउट फूड। सो एक तो आपने अपनी फूड को चेंज करें। फूड में फूड्स हैं जिसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो आप गूगल कर लें, और जो फूड आपके एरिया में अवेलेबल है आप उसको अपनी फूड के अंदर शामिल करें, उनको खाया करें। उससे ये होगा कि जो लेडीज़ के जो हार्मोन होते हैं ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन, वो बढ़ते हैं, उससे आपकी जो ब्रेस्ट ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैंने आपको बताया। और फिर अनदर जो पावरफुल एक्सरसाइज है जो आई यूज टू डू एंड आई लव टू डू व्हेन फॉर ऑल any other manifestation things I am doing nowadays. I'm manifesting multiple sources of income. So इसके body के लिए हम here we are talking about body.
तो विजुलाइजेशन भी आप कह सकते हैं कि मेंटल रिहर्सल यू कैन कॉल इट। लाइक उसमें आपको एक मैंने मेडिटेशन या मेरी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में एक मेरी मेडिटेशन मैंने की है जो कि इंग्लिश में है और आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू। सो व्हेन आई विल डू इट आई अपलोड। So उस वीडियो में that is really like people have given a lot of comments on this video and people have got a very wonderful result। उसमें से बड़े अच्छे अच्छे लोगों को रिज़ल्ट आए हैं उस वीडियो के ऊपर। सो आई विल, मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि उसे हम उर्दू के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ मैं अपने सारे लवली उर्दू सब्सक्राइबर्स के लिए। सो विजुलाइजेशन की मैं बात कर रही थी। विजुलाइजेशन के लिए आप अपने आप को जब विजुलाइज करें, एक तो आप सोए विजुलाइज, जब बेड में लेटते हैं उस वक्त आप विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन में आपने करना है कि आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप उठे हैं अपने बेड से और बेड से उठ के आप अपने जो है ना कपड़े चेंज करने लगे हैं और अपनी बॉडी को देख रहे हैं एज ए ब्यूटीफुल और अच्छी जो लवली फिगर है, जैसे सेक्सी बॉडी लेडीज़ की फिगर है, यू कैन सी योरसेल्फ। और दूसरा, आप अपने आप को विजुलाइजेशन का एक सीन बना सकते हो, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और यू फील कि आपकी जो ब्रा है इज़ टाइट एंड यू कैन इज़ नॉट फिटिंग यू। सो फिर क्या करते हैं, आप शॉप में जाते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट ब्रा साइज़ ले रहे हैं, एक साइज़ बड़ा ले रहे हैं आप अपने साइज़ का। सो और एक साइज़ करके बढ़ाते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 32C लेते हैं तो उसके बड़ा जो कप है, एक देखें कौन सा होता है 32D ले लें, तो आप अपने एक साइज़ बड़ा ख़रीद रहे हैं और आप उसे ट्राई करके देखते हैं, या आप विजुलाइजेशन में आप अपने दिमाग में सारा सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं आप उसे। सो उसे देखें कि आपने जो नया साइज़ ब्रा का पहना है और इज़ परफेक्टली फिट यू, बड़ा अच्छी तरीके से आपको पूरा आ गया और ब्रा आपने ख़रीदी है बड़े साइज़ की, अब आपने बड़े साइज़ का टॉप भी ख़रीदा है। और जब आप पहन के आते हैं घर में, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कहते हैं ओह वाओ यू लुक नाइस, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, और योर बॉडी लुकिंग वेरी नाइस, तुम तो बड़ी शानदार लग रही है बॉडी तेरी। इस तरह की जो बातें जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं ना, आप मेक अ विजुलाइजेशन, लिटिल विजुलाइजेशन सीन, एक मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का, ताकि आप वही सीन को बार बार आप अपने दिमाग में उसको देख सकें। जब आप देखेंगे इस तरीके से तो आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि यस शी इज़ राइट, हर बॉडी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आप करंटली आप अपने आप को कहते रहते हैं कि जी मेरी बॉडी तो फ्लैट है, मेरी बॉडी तो अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी तो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। सो आप उस जो थॉट है, नेगेटिव थॉट है, उसको पॉजिटिव थॉट से बदल दें और जो मेंटल रिहर्सल है ना दिमाग के अंदर, उस पिक्चर को बार बार घुमाएं कि आपने एक साइज़ अपना बिगर ब्रा का ख़रीदा है। फिर आप विजुलाइज करें कि आपको कोई फ्रेंड्स हैं वो कमेंट्स कर रही हैं, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही है, तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, तुम तो जो है ना बड़ी सेक्सी लग रही हो। आप अपने पार्टनर को हियर करें कि ही इज़ कमेंटिंग यू। फिर आप सीन एक बनाएं कि आप जो है ना शीशे के सामने जा खड़े हो जाएं। तो अब शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप बेसिकली अपने आप को देख रहे हैं, आपको देखना है आपका फ्यूचर सेल्फ, आपने देखना है फ्यूचर सेल्फ में यू हैव द वंडरफुल बॉडी यू वांट, जिस तरह से कर्व्स आपको चाहिए आप उसको देखें। अगर आपके दिमाग में उसकी पिक्चर नहीं बनती है तो आप ऐसे करें कि कोई अपनी फ्रेंड या कोई पिक्चर ले लें मैगज़ीन से, जैसी बॉडी आपको अच्छी लगती है उसको अच्छी तरह से देखें और उसके ऊपर अपना जो फेस है वो लगा लें। तो एक पिक्चर बना लें, तो उसे आप जब बार बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपकी ही पिक्चर है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसलिए मैंने कहा था कि जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो भी देखें, वो रीड करें, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता कि आप उसको क्या फीडिंग दे रहे हैं, अब उसको क्या बता रहे हैं।
तो जो भी आप उसको बताएंगे वो मानता जाएगा। तो वो मानता रहता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि यस ये जो लेडी है, लड़की है, ये ऐसी है, तो आपकी जो बॉडी है उस शेप में मोल्ड होना शुरू हो जाती है। तो व्हेन आई वाज, जब मैं अपनी हाइट इंक्रीज़ करने का सोच रही थी, तो मैंने क्या करती थी, जब लाइक रास्ते में से जा रही हूँ, इफ़ आई सॉ कोई लड़की को देखा क्या करती थी जो जिसकी हाइट लंबी है, मेरे से लंबी है, आई सी हर सेल्फ उसमें, अगर आई इंस्टेड ऑफ सीइंग हर फेस, तो आई सी माई फेस इन द गर्ल। सो आई से ओह हाउ आई विल लुक लाइक, मैं कैसी लगूंगी अगर मेरी बॉडी इस तरह की हो। तो आपकी जो हाइट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई भी है कि मैंने अपनी हाइट कैसे जो है ना इंक्रीज़ की। तो आई डो नॉट लाइक टू टॉल हाइट फॉर माई सेल्फ, बट मुझे जो 5 फीट 5 इंचज़ मुझे पसंद है, तो वो हाइट जो है आई हैव गेन, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप जिस बॉडी को देखते हैं तो उसको ऐसे सोचें, उसकी तरफ ऐसे देखें कि ये आपकी ही बॉडी है, आप इसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जब आप कॉन्स्टेंटली उसको विजुलाइज करेंगे, आप एक मेंटल मूवी बना के उसे बार बार अपने दिमाग में सोचेंगे, तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस शेप में मोल्ड हो जाएगी जिसको आप देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको इब्राहिम हिक्स के बारे में पता है, तो इब्राहिम हिक्स शी टॉक्स अबाउट लॉट्स अबाउट अप्रिसिएशन इन हर बुक आस्क एंड इज गिवन। सो उसमें शी टॉक्स अबाउट, एंड देन जो बुक आपके बारे में आपको मैंने शुरू की हुई है फ्यू डेज बिफोर अबाउट रियलिटी शिफ्टिंग, उसमें रियलिटी शिफ्टिंग के अंदर बेसिकली दे आर लॉट्स ऑफ रियलिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें एक रियलिटी है जिसमें यू कैन सी योर बॉडी इज़ फ्लैट। आई एम सॉरी, आई थिंक लेट मी क्लीन माई नोज। सो आपके पास रियलिटीज़ हैं, एक तो आपके जैसी बॉडी आपकी इस वक्त है, और अनदर रियलिटी है जिसके अंदर आपकी बॉडी लुकिंग वेरी नाइस एंड कर्वी। There could be a reality where you are looking bigger. There could be a reality where you are looking very beautiful. So this is up to you कि आप कौन सी रियलिटी को चूज़ करते हैं। तो जिस रियलिटी के ऊपर आप बार बार फोकस करेंगे, वो रियलिटी आपकी बन जाती है। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ को एक्सेप्ट, आप अपने आप को करते ही नहीं है जैसी आपकी बॉडी है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली वहाँ पे आप रेजिस्टेंस करें, नो आई डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट वांट यू, आई डू नॉट वांट यू। सो इसलिए जो आपकी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने का, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप कहें कि ओके मेरी बॉडी ऐसी है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं मैं कह रही हूँ। वो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है हमको पावर दे देती है। उस पावर कैसे देती है कि ओके मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज़ जो है मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन ये सारी जो चीज़ें मेरे सामने मुझे नज़र आ रही हैं, वो मेरी जो पास्ट थॉट्स की वजह से मुझे नज़र आ रही हैं, पास्ट थॉट्स और बिलीव्स की वजह से नज़र आ रही हैं। लेकिन अब मैं अपनी रियलिटी को चेंज कर लूँगी। और उसमें क्या करें कि आप कहें ओके दैट्स फाइन, इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यू आर हियर, दिस रियलिटी इज़ हियर, बट आई एम फोकसिंग ऑन माई डिज़ायर्ड बॉडी। आई एम अ पर्सन हु हैज़ अ ब्यूटिफुल बॉडी। मैं वो लड़की हूँ और वो लेडी हूँ जिसकी ब्यूटीफुल बॉडी है। मेरी तो मेरी बॉडी इज़ वेरी सेक्सी, माई बॉडी इज़ सो गॉर्जियस। और दूसरा जो है ना, अपने आप को लॉट ऑफ सेल्फ लव आप करें। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। जो मैंने मेडिटेशन बताई है उसके अंदर बहुत सारी मैंने अफर्मेशंस डाली हैं, एंड दे आर रियली पावरफुल, एंड मैनी पीपल हैज़ गॉट वंडरफुल रिजल्ट बाय डूइंग दैट डिलिबरेटली, एंड डू इट डेली इफ़ यू कैन। सो एंड एनी टाइम जब आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, तो आपको बताती हैं आके, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, नास्टी वॉइसेस हैं आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, स्पेशली जब आप
अकेले में होते हैं, तो उनको कहें ओके थैंक यू मुझे बताने के लिए, लेकिन माई बॉडी लिसन्स टू यू, लिसन टू मी, मेरी बॉडी मुझे सुनती है और मेरी बॉडी मुझे ओबे करती है, और मैं अपने आप पर बिलीव करती हूँ और अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे पता है मेरी जो थॉट्स हैं ये क्रिएट करती हैं, जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं बिलीव करती हूँ, मेरी बॉडी उसमें मोल्ड होती जाती है, और थैंक यू वेरी मच मुझे बताने के लिए। एंड वो जो नास्टी वॉइस आती है उसको आराम से सूदिंग वॉइस की मैंने बात की है। सूदिंग आपने किया कि आप उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसे डांट के नहीं बिठा रहे कि नो शट अप, आई डू नॉट वांट टू लिसन दिस एंड जस्ट गेट लॉस्ट, यू आर नॉट सेइंग दैट, बिकॉज थिंक अबाउट ये जो नास्टी वॉइस है इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड आपको बता रही है, तो उसको आप प्यार से और नरमी से सूदली उसे कहें कि ओके मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन मुझे पता है आई कैन डू दिस, आई कैन चेंज माई बॉडी एंड माई थॉट्स हैं वो मेरी बॉडी को चेंज कर सकती हैं। तो सूदिंग वॉइस आपने, अपनी सूदिंग कन्वर्सेशन आपने यूज़ करनी है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर हमने विजुअलाइजेशन की बात की, और फिर हमने सूदिंग टॉक विद आवर सेल्फ, और फिर हमने बात की फूड की। इन 4 जो टॉपिक्स हैं मैंने आपके ओवरऑल जस्ट मैंने डिस्कस की हैं, और डिटेल वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाई है सारी। और अब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क, बिकॉज समटाइम आई रिसीव messages and it is you know what, another thing I would like to tell you, when you write a message, I am not saying that you do not ask question, that's absolutely fine, लेकिन अगर आप बार बार जाके डिफरेंट लाइक चैनल्स के ऊपर एक ही बात आप लिख रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको अफर्म कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम कहते हैं कि मैं फ्लैट हूँ, तो आपने जाके 10 डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये बात लिखी, तो आपने 10 दफ़ा उसको अफर्म किया। सो प्लीज़ बेटर डू स्पीक टू वन पर्सन और सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन रीड बुक्स। तो बार बार अफर्म करना है तो अफर्म अच्छी चीज़ों को करें, अफर्म करें आई हैव अ ब्यूटिफुल सेक्सी बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। अपने आप से अच्छी अच्छी बातें अफर्म करें, आपने करनी है, तो बुरी बुरी बातें क्यों अफर्म करते हैं? So that was my video for today, and I will see if I can, I'm trying to add more words in Urdu, so I can make the visualization video, totally video जो मैंने एक बनाई थी उसका टॉपिक है manifest the breast, bigger breast, and this is the only video you need. So that is a really powerful video and many people has got wonderful result, and hope आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। So मैं पहली दफ़ा मेरे ख्याल उर्दू में वीडियो बना रही हूँ, so I'm just मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, एंड आई विल मेक फ्यू मोर वीडियोज सो आई विल बी फ्लुएंट मोर। So thank you so much for liking, sharing and subscribing my channel or listening to my long video today, and I will see you all in another video. Bye.